क्योंकि मैं मानता हूँ गर्मी वो है जो टेम्परेचर हाई चला जाता है बॉडी के ऊपर, और बॉडी तब अपना जो हीट है उसको रिलीज करता है। आप जब गर्मी वाला आहार खाते हो तब ज़्यादा हीट रिलीज करता है। क्या आप जब ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हो, हाई टेम्परेचर में, तब आपका बॉडी हीट रिलीज करता है और वो पसीना हो जाता है। और अभी मैं मानो एक घर में हूँ, कोई पंखा वंखा नहीं चला है, तो जो बॉडी के मतलब घर में जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उसके हिसाब से बॉडी की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखने के लिए बॉडी अपना जो एक्स्ट्रा हीट है उसको निकालने के लिए मुझे पसीना से एकदम भिगा दे रहा है, और भी टूल पास कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, बहुत सारा कुछ। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट समर में वो पसीना ही निकालता है ज़्यादा। और हाँ, किसी को एक्जिमा हो जाता है, ढेर सारे बदबू आते हैं इस तरीके से बॉडी में, क्योंकि वो पसीना होता रहता है और धीरे धीरे बॉडी के ऊपर वो पानीपन बना रहता है, और उसके साथ धीरे धीरे वो पानी जैसे पच जाता है कोई नाले में, तो देखते हो कैसे गंदगी होता है, इस तरीके से बॉडी के ऊपर भी बदबू छोड़ता है। तो हम लोग नहा लेते हैं जो भी हो। तो उसके हिसाब से मैं, अगर कोई एसी यूज़ कर रहा है वो सोच रहा है कि अब मैं गर्मी से बच रहा हूँ, आप एक बात भूल जा रहे हो। अगर आपने मानो कि खाना खाया एक हाई टेम्परेचर भरा, अब वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो एक रिलीज करेगा बॉडी। अगर आपने वो मौका नहीं दे के आपने एसी चला के आपने उसके अंदर ही वो हीट रख दिया, तो आपको एक अचानक आपको अंदर से पेट की जलन महसूस हो सकता है, आप और भी ज़्यादा गर्माहट फील कर सकते हो, और आने वाले टाइम पे उसको और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके ऊपर, क्योंकि आपने हीट भरा आहार किया और उसका एक्स्ट्रा जो हीट है वो निकाल ही नहीं पाया बॉडी, क्योंकि आपने मौका ही नहीं दिया, तो वो अंदर जमता रहता है। तो टॉक्सिन और ज़्यादा ये एक्स्ट्रा हीट एकदम अंदर जम के एकदम आपको सर्दी खांसी और आपको पेट में दर्द बीमारी ये सब तो लाना ही है। देखो मैं अभी एक्स्ट्रा जो हीट है वो निकल रहा है मेरे बॉडी से, देख सकते हो। इस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि असली ट्रूथ को जब तक दिखा के नहीं समझाऊंगा तब तक कोई नहीं समझेगा। और भले ही मैं पसीना हो जाएगा, गर्मी से एकदम भीग जा रहा हूँ, पर मैं जब एक दूसरे जगह मतलब इन्वायरमेंट में चला जाऊंगा जहाँ पे नेचुरली वो जो मोमेंट के अंदर वहाँ से जो उसका जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उसके हिसाब से मेरा अंदर का जो एक्स्ट्रा हीट वो धीरे धीरे शांत होगा। उसके हिसाब से नेचुरल जो हमारा हवा है, एयर है, वो हमारे शरीर में आएगा, तो धीरे धीरे मेंटेन बोर्ड बना रहेगा। पर आप वो नेचुरल चीज़ यूज़ करने के जगह आप एक्स्ट्रा हीट मतलब एक्स्ट्रा जो आर्टिफिशियल जैसे चीज़ वो यूज़ कर रहे हो वो ठीक है, पर आप हमेशा यूज़ मत करना। खाना खाने के टाइम के मतलब खाना खाने के बाद वो यूज़ मत करना, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा जो हीट अगर नहीं निकला तो अंदर ही वो रह जाएगा, और धीरे धीरे आपको बदबू, पेट में जलन, गर्मी और ढेर सारी चीज़ को आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो इस तरीके से। क्योंकि अगर मैं अभी 1 बजे ही मैं एकदम चला जाऊंगा सूरज के तपती गर्मी के नीचे खड़ा हो जाऊंगा फील्ड में जाके, तो आप क्या रह पाओगे 10 मिनट भी? शायद नहीं, क्योंकि आपके सिर तो चकराएगा, उसके साथ इतना दर्द होगा, हीट हो जाएगा, आप उधर टिक ही नहीं पाओगे। पर हम तो एकदम गर्मी में भी कोई दोस्त बुला ले तब भी चले जाते, थोड़ा गमछा वगैरह क्या थोड़ा छतरी यूज़ कर लेते, फिर भी हम लोग चले जाते हैं। तो हमारी ये सहन क्षमता अभी भी है, क्योंकि हम लोग गांव से है और बचपन से ये ऐसे मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, और ऊपर से हमारे जो पापा है, परदादा है, उन्होंने भी ऐसा ही मतलब लाइफस्टाइल जिया है, तो हम लोग जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज के जनरेशन समझे और राइट चीज़ को अपनाए और समझ के चले, क्योंकि आप हीट भरा आहार देते हो, जगह रहते हो, इसलिए तो हीट फील होता है। और बॉडी क्या करता है? बॉडी तो अपना काम ही तो कर रहा है, अपना एक्स्ट्रा हीट को मेंटेन करने की तो कोशिश कर रहा है, और बाकी का जो वो बाहर ही तो निकाल रहा है इस तरीके से। तो मैं यही बता सकता हूँ। आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू असली सच्चाई के साथ। मैं थोड़ा पसीना पोंछ लेता हूँ, थोड़ा नेचुरल हवा के सामने जाता हूँ तो ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो होता ही रहता है गर्मी में। आज के लिए इतना ही।